हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस और जिसको आप पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं ये किस सीज़न में होता है और ये होता क्यों है और ये होता किससे है। तो सबसे पहली बात है कि ये कॉमनली होता है मानसून में। ये रेनी सीज़न की डिज़ीज़ है। जैसे नॉर्मली कोल्ड फ्लू होता है वैसे ही आई फ्लू होता है और ये दो तरीके के होते हैं, एक वायरल और एक बैक्टीरियल। अगर ये वायरल है तो ये वायरल एडिनोवायरस की वजह से होता है, एडिनोवायरस इसका कॉज होता है। और अगर ये बैक्टीरियल है तो ये स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये रेनी सीज़न में इतना ज़्यादा क्यों होता है? रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी होती है क्लाइमेट में, जो ये नमी होती है जिसकी वजह से बैक्टीरियल, फंगल और वायरस के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इस वजह से ये इन्फेक्शन मॉनसून में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब आइए जानते हैं कि इसके आई फ्लू के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है इसका आइज़ रेड होना, स्वेलिंग होना। आँखें आपकी लाल हो जाएंगी, स्वेलिंग आ जाएगी, इसमें सूजन आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, ऐसा लगेगा आँखों में कुछ किरकिर हो रहा है, जैसे आँखों में रेत चले गई हो, इस तरीके की आपको फीलिंग आएगी। आँखों में सोरनेस बनी होगी, आँखें बहुत ज़्यादा पेन करेंगी। अगर ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें जो डिस्चार्जेस होंगे वो वाटरी होंगे। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जो डिस्चार्जेस होंगे वो वाइटिश येलोइश कलर के होंगे। कई बार पेशेंट रात को सोता है तो सुबह आंखें चिपक जाती हैं, आंखें एकदम आंखों के आसपास से एक मोटी सी परत जम जाती है। आइए जानते हैं कि अब ये फैलता कैसे है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसने किसी चीज़ को हाथ लगाया हो और वो ही चीज़ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन ने हाथ लगा ली हो तो ये उस चीज़ से फैलता है। तो हाईली कंटेजियस है ये, मतलब कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में फैलने वाली बीमारी। तो इसलिए आपको हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप पहले ही इससे बच कर रहें तो बच के रहने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस हैं कि आप बच सकते हैं और आपको ये नहीं भी होगा। आप कैसे आई फ्लू से बच सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको आपकी आँखों को रब नहीं करना है क्योंकि इससे इरिटेशन पैदा होगा। उस इरिटेशन से आपको सोरनेस पैदा होगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब भी बाहर से घर आएँ तो आपको आपके हैंड बहुत अच्छे से वॉश करने हैं सोप से या हैंड वॉश से, कि ताकि बाहर का इन्फेक्शन अंदर ना आए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप आई मेकअप यूज़ करें तो ध्यान रखें आप अपना ही आई मेकअप यूज़ करें, दूसरे का नहीं करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसको इन्फेक्शन है नहीं है। सो अपने आई मेकअप यूज़ करें। अगर किसी को ये होता है तो आप उसको बोलें कि वो आई मेकअप यूज़ ना करें, स्पेशली मस्कारा, आईलाइनर या जो भी सॉर्ट ऑफ आई कॉस्मेटिक वो यूज़ करते हैं तो उससे ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो आप उनको भी ये सलाह दे सकते हैं। दूसरा, जो कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंसेस को पहने तो प्रॉपरली वॉश करें, पहले और बाद में दोनों टाइम, मतलब पहनने से पहले और जब आप उसको पहनने के बाद जब आप उसको रखते हैं तब भी प्रॉपरली उसको वॉश और क्लीन करके रखें। हो सके तो टाइम टाइम पे रिप्लेस भी करें। अपने फेस और आई को क्लीन करने के लिए जहाँ तक हो टॉवेल, अगर आपको अनहाइजीनिक लगता है कि बार बार एक ही टॉवेल आप यूज़ कर रहे हैं तो आप टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में आपको स्विमिंग भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप स्विम करते हैं तो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उसमें स्विम किया है तो उसका इन्फेक्शन आपको लग सकता है। टॉवेल, बेडशीट, पिलो केस, सब चीज़ रेगुलरली वॉश होनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपको ना हो। कुछ मिथ भी हैं डिज़ीज़ को लेके। तो सबसे पहली मिथ है कि सन ग्लासेस पहनने से ये नहीं होता है और आँखों में आँखें डाल के देखने से ये हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये दोनों ही बातें मिथ हैं। सन ग्लासेस सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए होता है कि आप डायरेक्ट आपके आँखों में धूप नहीं लगे, धूल नहीं लगे, और आप अपनी आँखों को रब करने से बचें, बार बार हाथ लगाने से बचें, जिससे इन्फेक्शन कम से कम फैले। दूसरा है कि डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट से ये फैलता है, बिल्कुल भी नहीं। ये डायरेक्ट स्प्रेड ज़रूर है बट आई टू आई नहीं फैलता जब तक जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी चीज़ों को आप हाथ नहीं लगाते हैं या उसकी कोई इन्फेक्टेड चीज़ आप यूज़ नहीं करते, ये आपको नहीं फैलेगा।
आइए जानते हैं कि बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए क्या हो सकती है। तो मैं बताना चाहूँगी कि यूफ्रेशिया 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस के लिए। एलियम सीपा 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है कंजक्टिवाइटिस के लिए। ये दोनों मेडिसिन आप 2-2 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, दिन में 4 बार आप ले सकते हैं। और इसके अलावा बेलाडोना 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। बेलाडोना 200 2-2 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम को, रात को आपको रेगुलरली लेना है जब तक आपको आराम नहीं होता है। एक और मेडिसिन है जो बहुत अच्छी काम करती है कंजक्टिवाइटिस में, दैट इज़ पल्सिटिला 30। पल्सिटिला 30 आप वही 4 से 5 बार आप 1-1 2-2 बूंद आप आधे कप पानी में ले सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, डाइल्यूशन कभी भी आँखों में नहीं डाले जाते हैं। अगर आपको आई ड्रॉप डालना है तो यूफ्रेशिया का ही एक आई ड्रॉप आता है, तो आप उसको सुबह, दोपहर, शाम 3 से 4 बार आप उसको 2-2 बूंद दोनों आँखों में डाल सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। थैंक यू।